तो इसमें हमारा क्या अपमान है? यह सब तो उन्होंने इनके लिए कहा है। जब तक गुरुजी कोई आज्ञा नहीं देते, छोटू पीछे जा, हम कुछ नहीं कर सकते। इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ और राजा जनक का संदेह मिटाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हुक्म गुरुजी आपका शर्माते मंजूर, गुरुजी शर्माते मंजूर। अब तक जो मैं चुप रहा था मैं भी मजबूर, गुरुजी था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, गुरुजी अगर राम के साथ। मुश्किल है कुछ भी नहीं है मामूली बात, गुरुजी है मामूली बात। लेकर आसरा आपका करने चला ये काम, गुरुजी करने चला ये काम। ईश्वर रखियो मेरी हरे सभा में लाज, प्रभु जी हरे सभा में लाज, गुरुजी हरे सभा में लाज। सावधान, दसों दिशाओं सावधान। ए आकाश के चंद्रदेव, सूर्य सावधान। अब श्री रामचंद्र जी धनुष उठाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपनी जगह पर सावधान हूं। लीजिए, क्या यह वही कमान है जिससे हर एक वीर भय खाता है? लो देखो, इसका चिल्ला किस प्रकार से चढ़ता है। पाने के लिए जिसको विवश हर फूल होता है, उसी को देखिए अब किस तरह से चूर होता है। ओए वहां से दो अंकल को उठा लो वहां से। ओए खड़ा हूं। तुम बहुत शैतान हो।
देखा और तुमने सब वीरों की लाज रखी है। भाई भाई पूरा ब्रह्मांड हिलाकर रख दिया। महादेव शंभो कृपा करो, क्या किसी ने शिव धनुष को उठाया या किसी ने उसे छुआ? है यह आवाज कैसी है? ब्रह्मांड क्यों कांप उठा? शंभो मुझे जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। दास? कैसा दास? किसका दास? सब जब तोड़ने वाला वह भी मेरा दास। मान का बरी है वे, पुत्र अभिमान का, जिसने तोड़ा यह धनुष शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनिया, रहने दीजिए। आप इतना क्यों दिल मिला रहे हैं? नीचे बैठ जा भाई, बोल रहे हैं यार उधर। आखिर यह क्रोध किसे दिखा रहे हैं? क्यों जमी को सर पर उठा रहे हैं? क्यों कैंची की तरह चुपा चला रहे हैं? अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, वरना चुपचाप अपनी राह लीजिए।
आपके मन में? बंद जुबान! तू मुझसे जुबान लड़ाता है, बिल्कुल तुझे मालूम नहीं तू कैसी बातें बतलाता है। मेरे गुरु के धनवे को कलवी उसे बताता है। फिर मुझे मालूम हुआ ये आपके गुरु का धनुष हुआ। भैया के छूटे टूट गया। भैया इनमें किनका क्या कसूर हुआ? यूं बच्चे से ना नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सुनवाई करो। ये बच्चा नहीं, जेल की बेल है। इसने क्या समझ रखा बच्चों नाम कोई खेल है? किया है गुनाह मैंने, मैं गुनहगार हूँ। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? ओहो मुनिराज, रहने दीजिए। हम मौत की डरी नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, और उसकी बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाए। भला इन धमकियों की आपकी हम पर क्या असर होगा? डरेगा वही परसे से जिसे मरने का डर होगा। क्या करता है मौत की जफ्तजू? जरा कैसा तुम मेरे रूबरू? तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो मुंह में डाला बतासा नहीं। तुझे बताता हूँ, मजा मस्करी का अभी चखाता हूँ। ये गीदड़ सी भक्ति कि किसी और को दिखाना, ये फीके मजे हैं किसी और को चखाना। तेरे शब्दों को मैं में चला बैठा, नहीं चीता बचेगा तू जो मैं परसों चला बैठा। क्यों नहीं आप निसंदेह ऐसे ही हैं, परंतु कायरों को मारने में वीर की कब शान है। दुख न देगा दीन को क्षत्रिय की जो संतान है। इतना निडर, परंतु ये निडर बालक बड़ा निर्भाग्य सांप का बच्चा है। जेल में भुजन नाक है। जितना मैं सही चला उतना एक टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी पड़ी दुबला बखेड़ा हो गया। आप नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इस संसार में। क्रोध की एक धार आई, इस पक्षे की धार में। महात्मन शांति कीजिए, बच्चे की बातों पर ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए हमें तो सही राह दिखाओ स्वामी। राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और करारा है। शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है। महाराज,
मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया? आप तो ऐसे ही क्रोधित होने लगे। अगर वह बोधा धनुष टूट गया तो रोने लगे। अगर आपको ज्यादा ही दुख है तो किसी अच्छे से कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए। देखो देखो, ये अब भी मुझे चिढ़ा रहा है, अब पीछे इस्तीफा दे रहा है। कह चुका बात कुछ, बस सब लोग ऐसे निकल, चल निकल बालक तू अब के रास्ते चल। यह क्या? छाती जलती, अग्नि भड़कती है, परसा तो चलता है परंतु हाथ नहीं चलते। लड़ाक जाकर रहने को बाद सुन देव नायक से यहां जो हार मानी तो मानिए छोटे से बालक से। महाराज, आपकी पढ़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुके हैं, कुछ और भी सुनाइए या फिर कान दबा कर चले जाइए। बात कर रहे हो मानो मुख से फूल झड़ रहे हैं। इसे मेरी नजर से दूर ले जाओ। इसका उपाय तो बहुत ही सरल है। अब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तो खुद भी नजर नहीं आऊंगा। वह कहने से मेरे नरम हो गया। नाहक तुम्हें उस पर भ्रम हो गया। खूब, इसी का नाम नरमी है। एक नरम और एक गरम, क्या जब नीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चालाकी। सामने से चला जा वरना। तू बड़ा शरीर है, संभल कर बात कर, मेरे हाथ में तीर है। ओ बचपन, अभी देख रहा हूं तेरा तीर कमान। महाराज, क्रोध शांत कीजिए। इस बालक को अज्ञान समझकर क्षमा कर दीजिए। बस सुन लिया, ये जो भी कह रहा है सब तेरे इशारे से कह रहा है। ये तुम दोनों की मिली भगत है। मुनि जी, यह आपने अच्छी रीति निकाली। कसूर तो इनका है और भली बुरी मुझे भी कह डाली। नीम कड़वा है, उसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुद्र का है खारा, काम में आता नहीं। आग में तेज है, कोई पास तक जाता नहीं। चंद्रमा दूध का हो तो ग्रहण में आता नहीं। है मेरी अधीनता से ये सारे हौसले, आप चढ़ते ही गए, हम जिस कदर नीचे ढले। भ्राता जी, आपने इन्हें महाराज महाराज कहकर सर पर चढ़ा लिया है।
सुख का संवाद है भ्राता दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। भ्राता ने मीठे वचन कहे तो नहाती हुई कड़क उठे। समझ हम ही को अपराधी यो चारों तड़प उठे। समझा हमें अपराधी हम इन्हें जहर घोला है। कर ले जो कुछ करना है ये दर्द हमें है। अरे मक्कार अभी की जुबान चलाने लगा। यह तो वही बात हुई रंज की जब गुफ्तगू होने लगी। आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। अरे दोस्त मरने के लिए तैयार हो जा। मुनिवर, जब यह कसूरवार ही नहीं है तो आपका इससे कैसे तकरार? अच्छा तो तुझे भी धनुष तोड़कर अभी मेल होगा। जरा जरा बता तो सही तू कब से बलवान हो गया? महात्मन, मैं कह चुका हूं, हमें बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि कोई सेवा हो तो हुक्म कीजिए। मैं अच्छा यदि यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो ले इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दिखा। बता बता तू कितना बलवान है। ठीक है महात्मन। लीजिए महात्मा, चिल्ला चढ़ गया। धन्य है आप, धन्य है। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। निस्संदेह राम अवतार हो चुका है। अब आप इसे उतार लीजिए। मेरा इत्मीनान हो चुका है। लेकिन महात्मन, हमारा इत्मीनान तो नहीं हुआ। आपका कैसा इत्मीनान? हमारा बाण जब धनुष पर चढ़ता है तो किसी की जान लिए बगैर नहीं उतरता। तो अब किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? नहीं महाराज, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा। ये तो सहना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, एक तो सहना ही पड़ेगा। अरे नहीं महाराज, दूसरा नहीं चलाऊंगा। अरे दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी महाराज। अच्छा, क्यों? एक ही बाण में जान निकल जाएगी। आधी तो अभी निकल गई है महाराज। बस मुनिराज हो चुके, जरा परसा तो उठाओ। लक्ष्मण जी, मुझे बचाओ। मुझे क्या कहते हो? मैं तो काला और जहरीला सांप हूँ। नहीं, देखते क्या हो भैया, छोड़ दो। नहीं प्रभु, ऐसा मत करना। कृपा करके
कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हें एक बात पर छोड़ता हूं, तुम कभी शस्त्र नहीं उठाओगे। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। अब आप इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। वहां मेरी जितनी संपत्ति है वह जलकर नष्ट हो जाएगी। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूं। ठहरिए मुनिराज, जरा मिठाई तो खाते जाइए। बस महाराज,